हेलो, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स है। ये पहली प्रॉब्लम है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू 10, 11, 12, 13 अप टू 30। इस तरह से हो कि जी सी डी ऑफ ए बी एंड एल सी एम ऑफ ए बी ए प्लस बी के बराबर हो। अब ये सॉल्यूशन देखिए कि हम ये जानते हैं कि दो नंबरों का जी सी डी और एल सी एम का प्रोडक्ट इक्वल टू नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मान लिया जाए जी सी टी एक्स है, एल सी एम बाई है, तो हमें ये दे रखा है एक्स प्लस बाई बराबर ए बी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक्स वाई बराबर ए बी। दो नंबर कोई से भी ले लो आप, 10 एंड 15, आप उसका जी सी टी निकाल लो, एस सी एफ निकाल लो, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो वही आएगा जो 10 इंटू 15 है। ठीक है ना। जैसे 10 एंड 15 है तो उसका एल सी एम 30 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, तो 30 इंटू 5 150 और 10 इंटू 15 वो भी 150। तो इस तरह से होता है। अब हमने क्या करा कि हमको ये गिवन था और ये हम जानते हैं एक्स वाई, तो हमने वाई की जगह ए बी अपॉन एक्स लिख दिया। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया। अब एक्स में क्वाड्रेटिक बनने के लिए अब एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब एक्स की वैल्यू आई कि अगर प्लस लेंगे तो बी कट जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू आई ए या बी है। तो हमको ये पता लग गया कि अगर x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी है तो उनमें से एक नंबर जी सी डी है और एक वो है। तो अब ये देख लो। अब इसी तरह से अगर नंबर बराबर होंगे तो एक तो ये आ जाएगा नंबर बराबर पे 10, 10, तो जी सी डी और एस सी एफ दोनों बराबर होते हैं 11, 11। अगर नंबर डिफरेंट हैं तो कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। अब इनमें से वो पेयर बनाने हैं कि जैसे अगर आपने 10 और देखिए आप 10, 20 लोगे आप, तो ये जो है वो खुद ही नंबर होगा ना, तो लोएस्ट वाला तो जी सी टी होगा। और वो तो 10 और 20 में एस सी एफ 10 है, तो यही तो कंडीशन आई है कि उनमें से एक नंबर जी सी टी और एक एल सी एम है। तो 10 और 20 में ऐसा हो जाएगा, 20 और 10 में भी हो जाएगा, 10, 30, 30, 10, 11, 22, 22, 11, 12, 24, 24, 12, 13, 26, 26, 13, 10 के साथ 3 जोड़े हैं, 10, 20 भी है, 10, 30 भी है, फिर उसका रिवर्स भी है, 20, 10, 30, 10 यहाँ पर। और वो जो सेम है वो तो है ही 10, 10, 11, 11, 12, 12, 30, 30, तो 21 पेयर्स तो वो हो गए और ये हो गए। मतलब क्या कंडीशन थी कि जी सी डी एल सी एम का सम बराबर नंबरों के सम के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये हम जानते हैं कि जी सी डी और एल सी एम का प्रोडक्ट और नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो वो रिप्लेस करा तो ये कंडीशन आ गई थी कि उनमें से एक नंबर जी सी डी होगा। तो इस तरह से अपने को ढूंढने हैं उसमें से नंबर, और एक एस सी एफ होगा। अब जो एल सी एम है उसमें जी सी डी से डिवाइड वो होता ही, तो बस वो नंबर ढूंढने हैं। 10 के साथ कौन से नंबर ला सकते हैं, 10 के साथ 10, 20 और 30, तो बराबर वाले तो ऊपर आ गए थे। तो वो जो नंबर हैं उनमें से खुद ही एक जी सी डी है और एक एल सी एम, ये कंडीशन आ गई थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से कुल नंबर हुए 14, तो ये है, और जब बराबर हैं दोनों नंबर 10, 10, 21 पेयर वो हैं, तो 35 आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 है और कोई ऐसा फंक्शन है जो प्रॉपर डिवीजर क्या माना जाता है, वैसे इसने यहाँ पर समझा दिया है कि जी 10 का 5 है, मतलब 10 जो है में किस से डिवाइड हो जाएगा। 10 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। तो 1 भी नहीं लेना, 10 भी नहीं लेना, जो मैक्सिमम नंबर हो जिससे डिवाइड हो जाए, और जो क्वोशेंट आवे वो 1 से ज़्यादा आवे। अब आप देखो F10 क्या है, 5 है, नहीं
G10 5 है, फिर F10 कैसे डिफाइन करा है, फंक्शन कैसे डिफाइन करा है, उस नंबर में से Gn माइनस कर दो। अब अपन चलो F ये देखते हैं, G13 1 है, क्योंकि प्रॉपर डिवीजर वो माना जाएगा जिसमें डिवाइड होके एक से ज़्यादा बार डिवाइड हो जाए और मैक्सिमम बार हो जाए। तो प्राइम नंबर के लिए तो सबके लिए एक ही। F13 फिर क्या होगा, n माइनस Gn, और G13 क्या था, G13 1 था, तो F13 12 हो गया। अब इसने पूछा है कि अगर फंक्शन का फंक्शन देन फिर अगेन फंक्शन, ये 97 आ रहा है, तो वो नंबर क्या लिया गया होगा। तो ये जो है, अगर n इज ए प्राइम नंबर है तो सबके Gn 1 होंगे, और अगर इवन नंबर है तो उनके जो Gn है वो 50% होते हैं। क्यों, जैसे आपने 30 ले लिया तो G30 15 है, 15 से पहले नंबर होंगे उनसे भी वो डिवाइड होगा, लेकिन हमें वो लेना है जो सबसे बड़ा नंबर है और वो डिवाइड होता है उससे, और एक से ज़्यादा बार होता है। अब अपन G30 बोलें तो G30 15 है, 10 नहीं है, क्योंकि 15 से आगे नंबर कोई नहीं होगा जिसका डिवाइड हो जाए। 30 है लेकिन 1 बार डिवाइड नहीं करना, उसको प्रॉपर डिवीजर बोलते हैं। प्रॉपर डिवीजर है, प्रॉपरली उसमें डिवाइड हो रहा है, तो वो खुद नंबर भी नहीं लेना और एक उनमें लेना है जो नंबर प्राइम है। और प्रॉपर डिवीजर वो हैं किसी नंबर के जो मैक्सिमम नंबर जो उसको डिवाइड करता है, लेकिन उस नंबर से छोटा है, वो नंबर खुद नहीं है, नंबर से छोटा है, और उसको उससे बड़ा नंबर नहीं होगा जो डिवाइड करता होगा। तो सारे इवन नंबरों के जो प्रॉपर डिवीजर है, वो जैसे G40 है वो 20 है, G50 है वो 25 है, प्रॉपर डिवीजर। तो ये कह रहा है कि ये जो है, इसको Gn तो ऐसे डिफाइन करा है, और Fn कैसे डिफाइन करा है कि जो नंबर है उसमें से Gn माइनस कर दो। जैसे मैं जानना चाहूँ 20, तो F20 कैसे निकालूंगा, 20 माइनस G ऑफ 20 10। F30 क्या होगा, 30 माइनस G ऑफ 13 15 है। तो इवन नंबर का जो Fn है वो जस्ट हाफ होता है। तो अब हम इसी उस पर चले, G17 1 है, G17 G19 1 है, G इवन नंबर का इवन नंबर बाई 2 है। तो हम ये मान लेते हैं कि शुरू में ये जो लार्ज शुरू में चलो 1 रहा होगा अगर ये प्राइम नंबर है, तो फिर 1 माइनस करते ही इवन नंबर आ गया होगा, और इवन नंबर आ गया होगा तो वो हाफ होगा, और ये भी हाफ ही आता है इवन नंबर का जो F है, क्योंकि n में से Gn घटाएंगे, Gn जो है n का हाफ है, तो n माइनस n/2 आ गया। तो अब ये 97 × 2 × 2 दो बार रिड्यूस होके आया होगा ये, +1, तो 388 + 1 तो 389। अब इसने पूछा था कि उसको, तो n जो है 389 है, तो √n पूछा उसे, उसका भी ग्रेटर इंटीजर पार्ट जो मैक्सिमम, तो इसका रूट है 19 पॉइंट समथिंग, तो आंसर 19 हो गया। F ऑफ पहले निकाला अपन ने, F ऑफ 389, तो G39 389 ये प्राइम नंबर है, तो 1, तो 388, F ऑफ 388 तो क्या होगा, F ऑफ 388 माइनस G ऑफ 388 इवन नंबर है, तो उसका जो फंक्शन है वो हाफ होगा, तो ये चलते गए हाफ करते गए 194, तो ये 97 आ गया। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो 389 है, उसका रूट है वो 19 पॉइंट समथिंग है, इसलिए आंसर 19 है। अब ये पूछता है कि ABB पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ AQ माइनस BQ माइनस। तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई जो हो रहा है, A बराबर 4 और B बराबर 3, इससे सेटिस्फाई हो रहा है। फिर इसने पूछा है A² + BQ, तो निकाला गया तो 43 आ गया, A² + BQ।